भैया को नाश्ता और गिफ्ट करवा दूँगी। टूर्नामेंट 14 से 23 अक्टूबर से चालू हो रहा है और इसमें 16 टीमें भाग ले रही है। इसमें विजेता को मिलेंगे 1 लाख रुपये प्राइज और ट्रॉफी, और सेकंड रनर को मिलेंगे 51,000 रुपये ट्रॉफी, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए मिलेंगे 11,000 रुपये और ट्रॉफी। इसमें हमने सभी मैच में सभी के लिए मैन ऑफ द मैच भी रखा है और ये पूरा यूट्यूब पर लाइव प्रसारण होगा। और इसमें राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी खेल रहे हैं और सारी टीमें कम से कम अभी तक हमारे टूर्नामेंट में 13 टीमें भाग ले चुके हैं। टूर्नामेंट को 1 महीना बाकी है, तो फिर प्रतियोगिता को देखते हुए उत्साह देखते हुए राजस्थान में 13 टीमें अभी तक भाग ले चुकी है, 3 टीम की एंट्री और बाकी है। और उसके आगे पूरा हमारा प्रोग्राम मतलब क्रिकेट को आगे बढ़ाना है और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा इसमें पूरा प्रोग्राम भी हमने रखा है जल्दी। और कन्हैयालाल जी के सुपुत्र बेटे हैं, इसमें उनकी मतलब जितना भी ट्रॉफी का इनाम है उनकी तरफ से हमें मतलब उनके सौजन्य से मतलब दी है ट्रॉफी। अभी ऑलराउंडर बेस्ट बैट्समैन पूरा बीसीसी से पूरे 15,000 एंट्री में से और मैं तो सिर्फ 11,000। इससे पहले भी कोई ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित प्रथम आज हमारे राज्य प्रमुख शिवसेना के लाखन सिंह जी पवार साहब हमारे मध्य मौजूद हैं और आज यहाँ पर शिवसेना प्रीमियर लीग के ट्रॉफी अनावरण का प्रेस वार्ता रखी है। सबसे पहले तो शिवसेना के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, इसका प्रथम पुरस्कार जो है 1 लाख रुपए का है। जो भी टीम जीतेगी उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार 51,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए का रहेगा। इसमें मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि श्रीमान रविराज जी सुनी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। राहुल राठौड़ और रविराज जी सुनी, एक बार इन दोनों के लिए जोरदार, दोनों खड़े हो जाएं। राहुल जी राठौड़ और रविराज जी सुनी, और इसके साथ में विनोद जी हैं। विनोद जी भी इस इवेंट को पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। गिरिराज जी भावसार और महेश जी भाई साहब जो यहाँ पर हैं, आपका भी इसमें संपूर्ण योगदान है। मांगीलाल जी भाई साहब और भी जितने भी शिवसेना के पदाधिकारी गण हैं। कन्हैयालाल जी के सुपुत्र हमारे बीच में हैं, यश साहू, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए जोरदार। ये भी इस इवेंट को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रेस वार्ता शुरू की जाए। प्रथमता तो इन बच्चे को ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ताकतवर परिवार है। इतना बड़ा हादसा झेल कर भी ये लोग अपने उस पर खड़े हैं बिना किसी के सहयोग के, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनके परिवार को और स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी को प्रणाम करता हूँ। रहा सवाल सहयोग का, तो उस समय आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार थी जब ये प्रकरण हुआ था, और उस प्रकरण में भी शिवसेना ने अपने स्तर पर बहुत कार्य किया है, छोटा कार्य नहीं किया है, बहुत कार्य किया है। यहाँ उदयपुर भी किया है और भी जिलों में किया है। सरकार कांग्रेस की थी, उनका वो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को वो ना खत्म हो इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। एनडीए की सरकार अब बनी है, बनने के बाद अभी हमारे यहाँ पहले तो मुख्यमंत्री जी का ही बहुत समय चल कि वो बन नहीं पाए, अभी सरकार चल रही है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आज इस बच्चे से हम मिले हैं तो हमें इनसे मिलके हमें ताकत प्राप्त हुई कि किसी के लिए अगर आप लड़ने जाओ और वो व्यक्ति आपके साथ ना हो तो भी आदमी अधूरा हो जाता है। आज अगर ये हमारे साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और राजस्थान सरकार से इसकी मांग करेंगे जिनकी जमानतें हुई हैं उनकी जमानतें कैंसिल हो, उन्हें पुनः जेल में डाला जाए और उन्हें सिर्फ फोर्स यहाँ बुलाया है पदाधिकारियों ने। बाकी यात्रा चल रही है। युवराज के घर जाने वाले थे आप? जी बिल्कुल जाएंगे, तो उन्हीं के घर भी जाएंगे। पवार साहब, प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए करीबन राजनीति और संगठन रूप दोनों से चल रहा है। राजनीति के रूप में अभी आप शायद आप लोगों को पता है या नहीं, मैं बता देता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हमारे, उसके बाद उन्होंने दूसरे राज्यों में भी पार्टी को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। उसमें सबसे पहला उदाहरण जो है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जिस तरह हमारे महाराणा प्रताप जी हैं उसी तरह वो मराठा हैं, उनके शिवाजी हैं। तो राजस्थान और महाराष्ट्र का कल्चर काफ़ी एक दूसरे से मिलता हुआ है। और साहब से जब मैंने कहा कि साहब राजनीति के और संगठन को आगे बहुत समय हो गया, आप महाराष्ट्र में तो बहुत मजबूत है,
चाहे वहाँ एक शिवसेना हो चाहे दो शिवसेना हो, लेकिन सभी पार्ट मजबूत हैं। लेकिन हम दूसरे राज्यों में बहुत सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें संगठन तक ही सीमित रहते हैं, हम राजनीति की तरफ पड़ाव नहीं जा पाते। तो उसी दौर में उन्होंने कहा कि आप लोग प्रयास करिए और मेरा जो सहयोग होगा वो मैं करूँगा। तो प्रथमतः हमने उसकी शुरुआत की। तो आपको याद होगा एक लाल डायरी बहुत फेमस हुई थी चुनाव के दौरान, राजेंद्र सिंह जी बूढ़ा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और फिर वो चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। उसके बाद चुनाव हो गए, सरकार बनी, लेकिन तब भी शिवसेना को जो चाहते थे, तो अभी इस समय हमारे पास 3 विधायक हैं। बसपा के 2 विधायक हैं जिन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है, जसवंत सिंह गुजर और बाड़ी से विधायक है, और चूरू सादुलपुर से मनोज जी नागरी। एक ऋतु बनावत है जो इंडिपेंडेंट है, किसी वो उन्होंने सहयोग दिया है, क्योंकि हमारे कानून के अकॉर्डिंग निर्दलीय पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से वो शिवसेना के समर्थन में और शिवसेना में ही है। तो राजनीतिक पटल पे तो हमने ये शुरुआत कर दी है। संगठन का ढांचा है तो बहुत जल्द एक बार पूरा राजस्थान का मैं दौरा करूंगा। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां साहब ने मुझे वहाँ भी दे रखी है, क्योंकि हमारा एक राजस्थान बड़ा तबका जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, वहाँ से वहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर अभी चुनाव के दौरान वहाँ रहेंगे। उसके बाद पूरे राजस्थान का दौरा करके और संपूर्ण कार्यकारिणी को वहाँ से एक बार खड़ी की जाएगी, और प्रयास रहेगा कि हम तीसरे मोर्चे पे आए 2028 से अलग अलग जिले से आ रही है, और इसमें क्या कहते हैं 16 टीम भाग ले रही है, और 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आयोजन पूरा रखा गया है। ये 20 ओवर का मैच है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। कोई फीस वगैरह से एक दिन में 3 मैच होंगे लगभग, और फाइनल को अभी सेपरेट रखा है। 23 तारीख को तो पूरा फाइनल होगा, और भव्य प्रोग्राम हम करेंगे। नॉकआउट मैच लीग मैच एक टीम के 3 मैच है।